राम राम जी आप सभी को। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे एक संत और एक सर्प की कहानी। कहानी पूरी सुनिएगा। बहुत पुराने समय की बात है। एक किसी गांव में ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसका पुत्र था। वे बहुत गरीब थे। उनके पास कभी कभी खाने को भी नहीं होता था। किसी दिन तो उन्हें भूखा ही सोना पड़ता। ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही चालाक थी। वो रोज ब्राह्मण से कहती कि भिक्षा मांग कर लाओ, पर ब्राह्मण उसकी बात अनसुनी कर देता और राम नाम जपने लगता। लेकिन एक दिन पत्नी के अधिक लज्जित करने पर वह दूसरे गांव की ओर चल दिया। चलते चलते घने जंगल में जा पहुंचा। ज़्यादा थकान महसूस करने पर वह पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा। फिर अगली सुबह उठकर पास नदी में स्नान आदि करके दूसरे गांव की ओर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। पर गांव में किसी ने भी न तो उसकी कथा सुनी और न ही उसे भिक्षा दी। थक हार के वापिस उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। ब्राह्मण मन ही मन में विचार करने लगा कि ना तो मेरी कोई कथा सुनता है, ना ही मुझे कोई भिक्षा देता है। मैं अपनी कथा इस पेड़ को ही सुना देता हूँ। पेड़ के साथ साथ एक सांप भी ब्राह्मण देव की कथा सुनने लगा। कथा संपूर्ण होने के बाद पेड़ में से वह सांप बाहर आया और बोला, ब्राह्मण देव, ये सोने की मुद्रा ले लो और ऐसे ही मुझे हर रोज कथा सुनाया करो। हर रोज कथा सुनाने के बदले मैं तुम्हें एक सोने की मुद्रा दूंगा। ब्राह्मण देव ने सांप की बात मान ली। ब्राह्मण देव हर रोज ऐसा ही करने लगा। स्नान आदि से निवृत्त होकर वह प्रत्येक दिन पेड़ के नीचे पहुंच जाता और कथा सुनाता। कथा के बदले सांप ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्रा दे देता। देखते ही देखते ब्राह्मण का घर धन धान्य से भर गया। वह बहुत धनी हो गया। पूरा गांव आपस में चर्चा करने लगा कि इतना जल्दी ये ब्राह्मण धनी कैसे बन गया, इसके दिन कैसे बदल गए। एक दिन कुछ औरतें ब्राह्मणी के पास आई और पूछने लगी कि आपके पति इतने शीघ्र धनवान कैसे बन गए। औरतों की बात सुनकर ब्राह्मणी के मन में भी शंका उत्पन्न हो गई और एक दिन ब्राह्मणी ने अपने पति से पूछा कि आपको इतना धन कहाँ से मिलता है। लेकिन ब्राह्मण ने ब्राह्मणी की बात अनसुनी कर दी। ब्राह्मणी को कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों तक ब्राह्मण ऐसे ही टालता रहा, लेकिन ब्राह्मणी ने लड़ झगड़ कर ब्राह्मण को धन के बारे में बताने पर मजबूर कर दिया। तो ब्राह्मण ने नाग के बारे में ब्राह्मणी को पूरी बात बता दी, जिससे सुनकर ब्राह्मणी के मन में लालच आ गया और अगले दिन उसने ब्राह्मण के खाने में नींद की दवा मिला दी। अपने बेटे से बोली, बेटा तुम उस पेड़ के नीचे जाओ और उस नाग को मारकर उसका सारा धन ले आओ। अपनी माँ के कहने पर ब्राह्मण का लड़का वहाँ चला गया और पेड़ के नीचे बैठकर कहानी सुनाने लगा। कहानी पूरी होने के बाद वो सर्प बाहर आया और उस लड़के को स्वर्ण मुद्रा देने लगा। तभी ब्राह्मण के लड़के ने उस नाग पर वार कर दिया, जिससे सांप की पूंछ कट गई। फिर सांप ने भी पलटकर ब्राह्मण के लड़के के पैर पर काट लिया, जिससे लड़के की मौत हो गई। जब ब्राह्मण नींद से उठा और उसने देखा कि उसकी कहानी की किताब गायब है, तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी जल्दी पेड़ के नीचे गया और देखा कि उसके पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। फिर ब्राह्मण को देखकर सांप भी पेड़ से बाहर आ गया और बोला, ब्राह्मण देव, मैंने तुमसे कहा था कि तुम यह स्वर्ण मुद्रा की बात किसी को मत बताना। अब तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हें अपने पुत्र की मृत्यु का दुख है और मुझे अपनी पूंछ के कटने का दुख है, और मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुमने जो संपत्ति धन मेरे द्वारा बनाया था
वो सारा नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण रोने लगा, बहुत अधिक दुखी हो गया। रोते बिलखते अपने पुत्र का शव लेकर घर पहुंचा और पत्नी से बोला, देखा तुम्हारे लालच का नतीजा, हमने अपना इकलौता पुत्र खो दिया, हमारी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। और फिर ब्राह्मणी भी रोती रह गई। तभी कहते हैं, कभी अधिक लालच नहीं करना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा लालच हमारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर देता है। जितना हमारे पास है उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। ये थी आज की छोटी सी कहानी। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज की कहानी कैसी लगी। नमस्कार।